हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। तो आइए एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल। ठीक है, हमारे पास जो कोच है क्रिकेट टीम, उसने क्या किया है, उसने 7 बैट और 6 बॉल को परचेज किया है। और फिर कितने में परचेज किया है, 4,3800 रुपीज। ठीक है, उसने कंबाइन करके जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसने दे रखी है, प्रोडक्ट कंबाइन कॉस्ट दे रखी है। ये नहीं बोल रखा कितने का बैट, एक बैट का जो रेट है कॉस्ट वो कितने का है और ये जो बॉल की कॉस्ट है वो कितने की है। ठीक है ना, वो हमें फाइंड आउट करनी है। फिर उसमें क्या करें, एक कंडीशन हमारे पास, एक कंडीशन और गिवन है। क्या गिवन है, सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। यानी लेटर उसके बाद उसने 3 बैट परचेज किए और 5 बॉल्स परचेज किए हैं। कितने में किया, टोटल 1750 में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमने क्या फाइंड आउट करना है, ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमारे पास। लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट x रुपीस एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y रुपीस। ठीक है, तो बाय फर्स्ट कंडीशन देखिए ध्यान से, जो कॉस्ट ऑफ 1 बैट, जो ईच बैट की कॉस्ट, जो कॉस्ट है वो कितनी है, x है। एक बैट की, 1 बैट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, x है। कितने बैट परचेज किए हैं, 7। तो 7 कितनी होगी, 7x। ठीक है, एक बॉल है उसकी कॉस्ट कितनी है, y। 6 बॉल कितनी होगी, 6y। और दोनों को मिला के जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 3800। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन होगी हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, देखो 3 बैट कितने परचेज किए आपके पास में, 3 बैट। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितनी है, x है। एक बैट कितनी है, x है। 3 बैट कितनी होगी, 3x। ऐसे ही 1 बैट कितनी है, y। सॉरी 1 बॉल कितनी है, कॉस्ट y। तो 5 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, 5y। ठीक है, तो 3 बैट और 5 बॉल्स दोनों कॉस्ट में कितना बनता है, दोनों कॉस्ट को ऐड कर दें, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ती है, 1750। ये आपकी सेकंड कंडीशन आ गई। सेकंड इक्वेशन आपकी आ चुकी है। तो हमारे पास 2 कंडीशन गिवन थी। ठीक है, उनसे 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। अब यहां से इनको हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए। मैंने क्या किया, देखो सेकंड इक्वेशन है, यहां से मैंने x की वैल्यू कन्वर्ट किया है। 3x इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, इसको मैंने साइड चेंज कर दिया, 5y की माइनस कितना हो गया, 5y। और जो x की वैल्यू कितनी आई है, ये 3 मल्टीप्लाई था, ये क्या हो गया, डिवाइड। ठीक है, इसका यूज करेंगे अब इक्वेशन 1 में। ठीक है ना, यूज इन इक्वेशन 1, यूज इन इक्वेशन 1 यूज कीजिए इसको इक्वेशन 1 में। मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। x की वैल्यू क्या है मेरे पास, यानी नोट कीजिए, x की वैल्यू कितनी है, 1750 माइनस 5y अपॉन कितना है, 3 है, प्लस 6y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3800। ठीक है ना, अब क्या करना है आपको, देखो एक देखो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, क्या करना है आपने, 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 को कितना आएगा, 7 0 0 7 5 35, 3 कैरी 49 और 3 52, 5 कैरी हो गया, 7 जो 7 और 12 हो गया, और माइनस 7 5 जो कितना हो गया, 35y। और इसका जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 3 है, प्लस 6y, इसको अपॉन 1 लिख लीजिए, और 3800 इसके ऊपर लीजिए। अब इसका अपन क्या करना है, इसको लेना है अपने एलसीएम। कितना एलसीएम आएगा इसका, 3 एलसीएम आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। 3 6 18y इज इक्वल टू 300 3 8 24, 2 कैरी हो गया, 3 9 और 2 कितना हो गया, 11। तो आपके पास इक्वेशन आ चुकी है ये 1 2 2 5 0
और -35y प्लस 18y इज इक्वल टू ये आपका। अब देखो क्या करेंगे इसको हमने इन दोनों को -35y प्लस 18y कितने हो गए -17y इसको आप सीधा साइड चेंज कीजिए -2250। तो ये कितना आएगा आपका 0, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे 11400, तो आपके पास आ गई 850। ये आ गया आपके पास 850 और माइनस और 17y और माइनस से माइनस कैंसल और ये कितना आएगा आपके पास 850 17 डिवाइड कितना आ गया 50। तो y वैल्यू कितनी आ गई है y वैल्यू आ गई आपकी 50 और y वैल्यू कहाँ पुट करेंगे आप यहाँ पुट कर दीजिए जहां मर्जी कीजिए इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो आप सेकंड में पुट कर सकते हो थर्ड में जहां मर्जी पुट कर दीजिए आप जहां आपको इजी लगता है। वैसे इजी यहाँ पे रहता है x इज इक्वल टू यहाँ पे इसके यहाँ रखा हूं मैं इसको x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 और माइनस 5 और y की वैल्यू कितनी है 50 है अपॉन 3 1750 माइनस 250 अपॉन 3 और 1500 अपॉन 3 और कितना आ गया 500 आ गया। x वैल्यू कितनी आ गई है 500। तो कॉस्ट ऑफ देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट x था ना x वैल्यू कितनी आई है 500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल कितनी है y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50। ये आपका आंसर आ गया है। इज इट क्लियर। तो आपके पास 2 कंडीशन गिवन होंगी उन 2 कंडीशन से 2 लीनियर इक्वेशन आएंगी और उनको आपने सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और वहां से आपके पास जो x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है हमने जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की है वो अपने पास क्या आ गई कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। ये ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट। ओके स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अंडरस्टैंडिंग और एग्जाम में मोस्टली आता है क्वेश्चन ये। एक बार ध्यान से देखिए इसको द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी किसकी बात हो रही है चार्जेस की बात हो रही है टैक्सी चार्जेस की बात हो रही है इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यहां पे किसकी बात कर रहा है ये 2 चार्ज की बात कर रहा है। फर्स्ट क्या हमारे पास एक फिक्स्ड यानी सपोज करो हमने यहां से सपोज हमें दिल्ली से बॉम्बे जाना है ठीक है। तो ये क्या कह रहा है ये किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है अगर मैं कहीं से हमारे पास किसी पॉइंट से हमने किसी सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो ये कह रहा है कि जो चार्ज है वो 2 टाइप का चार्ज है। 2 टाइप कैसे है एक चार्ज तो है फिक्स सपोज कीजिए कि 1000 रुपीज तो फिक्स है सपोज कीजिए कितने फिक्स हैं ये तो आपको लग नहीं है तो फी तो लगने ही लग रहे हैं आपको। उसके बाद पर किलोमीटर सपोज कीजिए जो डिस्टेंस है दिल्ली और बॉम्बे के बीच में कितना डिस्टेंस कीजिए डिस्टेंस है 100 किलोमीटर है कितना किलोमीटर है 100 किलोमीटर है। उसके बाद फिर एक चार्ज आपको फिक्स लगेगा फिर लगेगा पर किलोमीटर। अगर वो 100 किलोमीटर है सपोज कीजिए कॉस्ट है 5 रुपीज पर किलोमीटर ठीक है। तो 100 किलोमीटर कितना होगा 500 होगा। तो ये फिक्स चार्ज लगेगा और प्लस पर किलोमीटर जितना चार्ज होगा 1 किलोमीटर का जितना चार्ज होगा और जितने किलोमीटर उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक वो 2 चार्ज होंगे यहाँ पे ठीक है उनकी बात कर रहा है ये। एक बात कर रहा है फिक्स चार्ज की वो एक तो वो लगना है प्लस पर किलोमीटर ठीक है ना। अगर 1 किलोमीटर है 5 2 किलोमीटर है 10 3 किलोमीटर है 15 4 किलोमीटर है 20 इस टाइप से। इज इट क्लियर। तो क्वेश्चन देखिए दोबारा से द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी ठीक है कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज ये तो फिक्स चार्ज होगा और साथ में क्या होगा टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड जितना डिस्टेंस कवर होगा उसके अकॉर्डिंग चार्ज होगा ठीक है। अब देखिए ध्यान से फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर अगर डिस्टेंस है उसके लिए कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। ये कह रहा है कि अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो कितना पे करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग 105 रुपीज। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है फॉर ए जर्नी ऑफ द 15 किलोमीटर कि अगर 15 किलोमीटर हमें जर्नी करनी है फिर क्या कह रहा है द चार्ज पेड इज 150
155 रुपीज की। अगर हमें अगर डिस्टेंस है 10 किलोमीटर तो चार्ज कितना होगा आपके पास, आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा 105 रुपीज। और अगर आपको डिस्टेंस कवर करना है 15 किलोमीटर तो चार्ज कितना लगेगा आपको 155 रुपीज। ठीक है, क्या कह रहा है ये, व्हाट आर द फिक्स चार्ज, ठीक है ना, ये पूछ रहा है कि फिक्स चार्ज क्या है एंड चार्ज पर किलोमीटर, और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो कितना है। ये दोनों को अलग से पूछ रहा है, जो फिक्स चार्ज है वो कितना है और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो कितना है, ये पूछ रहा है, हमने ये फाइंड करना है। एंड उसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है हमको, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो उसको कुल कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, कुल कितनी कॉस्ट उसको लगेगी, कितना चार्ज उसको टोटल लगेगा। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारे पास क्या है, लेट द फिक्स चार्ज, हमने जो सपोज की है जो फिक्स चार्ज है, जो कॉस्ट है वो कितनी है x रुपीज है, और जो पर किलोमीटर है वो कितनी है y है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, यहां से क्वेश्चन इजी बढ़ जाता है। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गया, ये आगे नेक्स्ट जो स्टेप्स है वो बहुत इजी हैं। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर की बात हो रही है, ठीक है ना, तो इसमें क्या देखो, हमें ये देखो ये चार्ज फिक्स, ये तो आपको लगेगा फिक्स चार्ज और प्लस लगेगा पर किलोमीटर, ठीक है ना। कितना डिस्टेंस का, कितना डिस्टेंस की बात कर रही है, ये बात कर रहा है 10 किलोमीटर की। और जो हमने जो चार्ज पर किलोमीटर है वो कितना है y पर किलोमीटर मींस 1 किलोमीटर का। अगर 1 किलोमीटर का y है, 10 किलोमीटर कितना होगा 10y, ठीक है ना। 1 किलोमीटर का लेट कर रखा है हमने y, तो 10 कितना होगा 10y, तो टोटल चार्ज इसको ये लगेगा, ठीक है ना। अगर हमें 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो ये चार्ज लगेगा फिक्स चार्ज यानी x प्लस, और 1 किलोमीटर का है y, 10 कितना होगा 10y। इन दोनों को मिला दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी, ये लगेगी आपकी 105। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी, ठीक है। अब आ जाओ आप सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या कहती है हमें, देखो अब कितने किलोमीटर की बात हो रही है, अब बात हो रही है 15 किलोमीटर की। कितनी बात हो रही है 15 किलोमीटर की, तो फिर वही ये चार्ज हो गया फिक्स, तो लगना है। और 1 किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर का है y, और 15 किलोमीटर कितना होगा 15y, और दोनों को मिला के टोटल चार्ज है वो कितना है 155। तो ये आपके पास सेकंड कंडीशन आ गई। इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, तो कर दीजिए इसको। देखो मैंने सेकंड क्वेश्चन से क्या गया एक्सक्यूएल कन्वर्ट कर लिया, 15 उस साइड ले गया मैं, और यूज इसको लिख दीजिए इक्वेशन 3 और यूज इन इक्वेशन 1। मैंने सेकंड इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की है, 15 को मैंने शिफ्ट कर दिया है राइट साइड में, x की वैल्यू आ गई सेकंड इक्वेशन से, पुट करनी है आपको फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, ये हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ये देखो माइनस 15y प्लस 10y कितना हो गया माइनस 5y, इसको साइड चेंज करो इसकी आप 105, ये क्या हो जाएगा माइनस 155, और ये कितना हो गए 105 माइनस 50 कितना हो गया माइनस 50 हो गया, और ये माइनस 5y माइनस माइनस क्या हो गया कैंसल, और y की वैल्यू कितनी आ गई है 5 मल्टीप्लाई है डिवाइड, और 5 टेंजा, और y की वैल्यू कितनी आ गई है 10 आ गई है, ठीक है ना। पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3, ये हमारे पास क्या था, हमारे पास x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15, और y की वैल्यू कितनी है 10 है, और ये 15 10 कितना हो गया हमारे पास 150, और ये कितना आ गया x वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ गई है। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो therefore जो फिक्स चार्ज है वो कितना आ गया है x, हमारे पास x वैल्यू कितनी आई है 5 रुपीज, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है y है, और y वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 रुपीज। तो हमारे पास आ गया है
जो फिक्स चार्ज है वो कितना है 5 रुपीज है, और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो कितना आ गया 10 रुपीज आ गया। अब मैं क्या फाइंड करना लास्ट है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर हमें ट्रैवलिंग करनी है उसे कुल कितनी कॉस्ट को कुल कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितने देना पड़ेगा उसको, फिक्स कितना है 5 रुपीज, तो फिक्स है ये तो ठीक है ना। और 1 किलोमीटर कितना है चार्ज 10 रुपीज है, 25 कितना होगा 25 into 10, और ये कितना हो गया 5 और 250 और 250 रुपीज ये देना पड़ेगा उसको, टोटल चार्ज कितना देना पड़ेगा उसको 255। ये क्लियर। तो आई होप अब इस समझ में आ चुका होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे 5th पार्ट और 6th पार्ट। ओके बेटा, थैंक यू।